हाँ, जो कंगन खड़ा रहे थे, चूड़िया कंगन कर रहे थे, दोनों आपस में, चूड़ी और कंगन आपस में लड़ रहे थे। चूड़ियों ने बोला कि हम अबला हैं, स्त्री हैं, हमको पहले अधिकार है, हम भगवान को पहले चूमेंगे। कंगन ने कहा कि वाह वाह, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? चूड़ी की रक्षा कौन करता है? कंगन। बीच में चूड़िया होती है और अगल बगल कंगन होता है। तो कंगन ने चूड़ियों से कहा कि तुम्हारी रक्षा कौन करता है? हम करते हैं, और भगवान को पहले तुम चूमोगी, हम पहले चूमेंगे, तुम तब तुमको चूमना है। ये आपस में लड़ रही है और तब तक माता की बेड़ी खुल गई। मालती नीचे गिर गई। मालती ने सोचा कि जब तक माता जी के जूड़े में रहूंगी, भगवान के चरण का स्पर्श नहीं होगा। यही तो दैत्य भाव है। जब तक आप बड़े बने रहोगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन आप अपने को पीड़ा नीचे ना, एक पत्ते और खर से भी अपने को नीचे समझने लगोगे, तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगी, भगवान मिल जाएगा। मालती सोची हम ऊपर रखकर क्या करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे तो, इसलिए मालती नीचे गिर गई। भगवान उठेंगे तो चरण का स्पर्श हो जाएगा। अब दोनों स्तन जो है, दूध भर आया है, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। दोनों स्तन कहते हैं कि हम पहले तुमको दूध पिलाएंगे, वो कहते हैं हम पहले उनको दूध पिलाएंगे। और इधर उनकी बांधी हुई साड़ी का पल्लू जो है खुल गया, मानो आंचल तरस गया हो भगवान का स्पर्श करने के लिए। और मैया कभी मह रही है ना, मत रही है। तब तक क्या देखा, उस पद्मगंधा गाय का जो दूध है ना, उफल करके आग में गिरने लगा। दूध जो है उबाल उबाल करके आग में गिरने लगा। दूध ने कहा कि लाला जगेगा तो मैया के स्तनों में दूध आ गया है तो मुझे थोड़े पिएगा। मैया का दूध पी लेगा तो हमारा क्या होगा? हम तो भगवान के काम नहीं आए। जब हम भगवान के काम नहीं आ सकते तो ये जीवन किस काम का? हम कूद करके आग में अपने जान दे देंगे भले, लेकिन भगवान की सेवा में हमें लगना चाहिए। मैया देखी, बोले अरे 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 देखो, ये मेरी लाला के सेवा के लिए अपना जान देने जा रहा है। और तब तक भगवान जग गए, रोने लगे। अब मथानी पकड़ ले, मैया दूध पिलाओ, मैया दूध पिलाओ। मैया ने लाला को लेकर के स्तन दे दिया, भगवान दूध पी लगे। पद्मगंधा गाय का दूध बोला कि अब तो रहकर क्या करेंगे, खुद ही जाने दो भगवान। मैया बोली मेरे रहते कोई मर जाए। उन्हें तुरंत भगवान को अलग कर दिया, भगवान को अलग करके रख के और दौड़ पड़ी और दूध को नीचे उतार दिया। लाला बोली अरे भैया, तुझको पद्मगंधा गाय का दूध प्यारा है या अपना लाला प्यारा है? मुझको गोद उतार करके नीचे रख दिया और दूध के लिए तुम दौड़ पड़ी। भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान ने क्या किया, डंडा उठा लिया, डंडा उठा करके धड़ाधम तोड़ दिए। मैया मैंने मोटरी तोड़ी, मैया मैंने मटकी तोड़ी। मैया बोली बहुत शरारती हो गया है, पकड़ती है, पकड़ने नहीं आता। अब भगवान वहां से निकल करके घर में ग्वाल बालों के साथ में जाते हैं गोपियों के घर में। गोपियों के घर में जाते हैं, कभी किसी गोपी के घर में जाकर के माखन चोरी करते हैं, कभी किसी के घर में जाकर माखन चोरी करते हैं।
घूम घूम कर गोपियों घर में माखन चोरी करते। एक बार ग्वाल बालू ने कहा कि लाला तू दूसरे घर में चोरी करता है, अपने घर में चोरी करके अपना माखन नहीं खिलाता। भगवान ने कहा कि तुम सब बाहर रहो, पकड़ लिए जाओगे ना तो अच्छी कुटाई हो जाएगी, मैया देख लेगी। तो तुम सब बाहर रहो, मैं जा रहा हूं अंदर देखता हूं। अंधकार है घर में, जो दधी और दूध का जो घर था भंडार में, उसमें अंधकार था। भगवान गए और मक्खन निकाल निकाल कर खाने लगे। उनके फल बना के कंगन जो हाथ में लगे थे ना, सब माखन में दही में डूब गया। मैया पीछे पीछे लगी, आई देखी कि लाला जो है मक्खन चुरा कर खा रहा है, पूरा गिर गया है। मैया ने पीछे से कान पकड़ा, क्यों रे चोर, अपने घर में चोरी करता है? बोले अरे मैया मैं चोरी क्यों करूं, अपने घर में भला कोई चोरी करता है? बोले तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तुमको मैं मक्खन नहीं देती जो यहाँ पर आकर छुप कर खा रहा है? उन्होंने कहा अरे मैया मैं तो घर ही भूल गई हूँ। बोले अरे अपने ही घर में भूल गया? बोले हाँ मैया मैं समझा कि इसी घर में तुम होगी। अच्छा इस घर में आ गया तो दही तुमको दिखाई कैसे पड़ गई? अरे मैया मैंने देखा कि मक्खन में चींटी लगी है, अब घर में अंधकार भरा है, उसमें लाइट वाइट नहीं है, लेकिन बच्चे का स्वभाव बच्चे जैसा होगा। भगवान ने कहा कि मैया मैंने